नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत है जीके एंड जीएस चैनल बाय सीपी रावत में। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीट का पढ़ने वाले हैं। क्या है दोस्तों, रीट का पढ़ने वाले हैं। 2016 में पेपर हुआ था उसकी ईवीएस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ईवीएस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 26 सितंबर को अभी पेपर आने वाला है। तो दोस्तों आपको इस पीडीएफ में से मतलब इसमें इस वीडियो में से शायद 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, मेरे समथिंग से तो 5 क्वेश्चन मिलने चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट ईयर पेपर में से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। तो दोस्तों क्या है, हम इसको देखते हुए एक वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए क्या है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों अत्यंत निकट रखेंगे तो क्या है दोस्तों, फोकस और तथा दर्पण के बीच में बिंदु को रख जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है बी दोस्तों, देखते हैं कि जब क्या है उसको रखा जाता है तो वस्तु के पीछे आभासी सीधा मतलब दर्पण के पीछे आभासी सीधा एवं आवर्धित बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, आभासी सीधा एवं आवर्धित बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से कौन एक है, तो दोस्तों अरावली पर्वत हिल्स नहीं है, खासी हिल्स पहाड़ियां नहीं है, और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाता है। केरल साइलेंट वैली में साइलेंट वैली कहाँ पे, केरल में। तो दोस्तों एक ये भी क्या है, एक हॉटस्पॉट में से जानी जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट में से जानी जाती है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की क्या दिया गया है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो दोस्तों इसको तो आप सभी जानते ही होंगे। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा हो जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऊंट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऊंट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऊंट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाता है। तो सभी धातुएं अधातुएं तन्य होती हैं, ये भी सही नहीं है दोस्तों। हाँ, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, क्यों दोस्तों, क्या है सभी धातुएं तन्य इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि पारा क्या है, पारा एक ऐसी धातु है, वो धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो क्या सभी धातुएं तन्य नहीं होती है, तो इसको ही तो यहाँ पे काट देता है, अधातुएं तन्य तो होती ही नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। तो वायु प्रदूषण का दोस्तों वाहनों से वायु प्रदूषण होता है, उद्योगों से वायु प्रदूषण होता है, धूल के कणों कणों से वायु प्रदूषण होता है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाता है। ना ही इस ठोस अपशिष्टों से क्या है, वायु प्रदूषण नहीं होता है। हाँ, मृदा प्रदूषण हो जाता है, लेकिन ठोस अपशिष्टों से क्या है दोस्तों, वायु प्रदूषण नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। तो रामसर घोषणा जब की गई थी तो दोस्तों क्या है, बूलर झील को रखा गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को नम और तथा रुद्र सागर झील को क्या रखा गया, तो दोस्तों नम क्षेत्र में रखा गया था। लेकिन राज राजसमंद झील को हम नहीं रख सकते, और ना ही उन्होंने रखा था दोस्तों, उनको नहीं रखा था क्योंकि नम क्षेत्र यहाँ पे नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर राजसमंद झील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्या है दोस्तों, राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है। राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है। तो राजस्थान में दोस्तों देखते हैं कि राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है। जल विद्युत है दोस्तों, पवन ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस नहीं है शायद, सौर ऊर्जा है। तो दोस्तों क्या निकलता है कि अपन प्राकृतिक गैस राजस्थान में नहीं है, और ये नवीनीकरण संसाधनों में भी नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, प्राकृतिक गैस हो जाता है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, विज्ञान प्रकृति विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें विषय जिनमें क्या होता है, जिनमें जिनमें ये विषय
व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? तो उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा दोस्तों डब्ल्यू डैम्पियर ने दी है। किसने दी है? डब्ल्यू डैम्पियर ने दी है। किसने दी है दोस्तों? डब्ल्यू डैम्पियर ने दी है। एक परिभाषा किसने दी है दोस्तों? डब्ल्यू डैम्पियर ने दी है। दोस्तों क्या है, पीडीएफ मतलब चिग रही है तो क्या गलत हो रहा है दोस्तों, तो क्या है, डब्ल्यू डैम्पियर ने दी है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की पीडीएफ को विकसित करने पहले तो अगले क्वेश्चन में दिया जाता है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो बॉटनी में तो सर दोस्तों क्या है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों हॉर्टिकल्चर में क्या है, उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो हॉर्टिकल्चर में अपना उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हम थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो दोस्तों क्या है, कोई ज्यादातर देखता नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। क्या ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों क्या है, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एक से अनुप्रयोग को जानना। ठीक है, तो वांछित माने क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले क्या देखना है हमें क्वेश्चन में, वांछित क्या दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन में दिया गया है वांछित दिया गया था दोस्तों। वांछित का मतलब होता है कि इससे हटकर, यानी ये गलत क्वेश्चन, मतलब गलत नहीं, गलत है तो गलत मतलब गलत, यानी वांछित माने बेकार। तो वांछित इसमें से कोई भी नहीं है दोस्तों, सभी क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण के अध्ययन के अधिगम सिद्धांत कौन सा है? पर्यावरण के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों पर्यावरण के अधिगम का सिद्धांत है आवश्यकता का सिद्धांत भी पर्यावरण से संबंधित है, उपयोगिता का सिद्धांत भी पर्यावरण से संबंधित है, और जीवन से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। तो इस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो दोस्तों वैसे तो सभी गैसें होती है, जैसे CH4 है, ये भी मानी जाती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये भी मानी जाती है। तो दोस्तों क्या है, इसमें सबसे बेस्ट आंसर मेरा सी होगा। क्या होगा दोस्तों? सी होगा। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। क्या होगा दोस्तों? सी होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या है, इसको विवादित रखा गया था। इसका सभी मतलब जब पेपर चेक हुआ था तो राजस्थान में, तो राजस्थान बोर्ड ने क्या, इसको विवादित रखा गया और सभी को एक एक नंबर बोनस के तौर पर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आ भी जाए तो दोस्तों ऐसे CO2 आती है तो CO2 लगा देना, वरना उपयुक्त सभी ऑप्शन आए तो उपयुक्त सभी लगा देना। परियोजना सोपान होती हैं, मुख्य रूप से कितने सोपान होते हैं परियोजना विधि में? तो दोस्तों 6 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं दोस्तों? 6 सोपान होते हैं। 6 सोपान मतलब 6 सोपान होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 सोपान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तो पढ़ाने का जब छोटी कक्षाएं बेचारी, तो उनमें क्या है दोस्तों, मनोरंजन के और खेल के माध्यम से हमें EVS पढ़ानी चाहिए। किसके माध्यम से? खेल और मनोरंजन के माध्यम से हमें EVS पढ़ानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? PDF का भी अलग अलग विशिष्ट प्रकार से बनाई गई है। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य का प्रयोग में होता है आगमन विधि में। कौन सी विधि में होता है दोस्तों? आगमन विधि में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर अपना सी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? राइट आंसर सी हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? सी हो जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कौन सी प्रक्षेप सामग्री है? प्रक्षेप सामग्री क्या होती है दोस्तों? जिसे हम उस पे मतलब रखा जा, मतलब उसको प्रक्षेप करके दिखा के मैंने सीधा भेज सकते हैं, उसको हम प्रक्षेप सामग्री कहते हैं। जैसे बुलेटिन बोर्ड है, तो दोस्तों बुलेटिन बोर्ड को तो क्या है, हम आगे रखते हैं और उस पर समझाने का कार्य करते हैं। लेकिन प्रक्षेप सामग्री कैसी होती है? छापी गई और दे दी गई। तो OHP क्या होता है? OHP दोस्तों शिक्षा का उपकरण होता है। तो ये क्या है? प्रक्षेपित सामग्री है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है? तो अगले अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है? तो दोस्तों अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो एक वैधता होनी चाहिए दोस्तों, विश्वसनीयता होना चाहिए, तथा दोस्तों उसके अनुरूप होना चाहिए जो बच्चों
किस आयु के अनुरूप होना चाहिए कि किस तरीके के बच्चे हैं, तो उनके ऊपर अपन प्रश्न पत्र होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाता है इसका उपरोक्त दोनों हो जाता है, व्यापकता नहीं हो, विस्तृतता नहीं होनी चाहिए। क्यों? व्यापकता में क्या होता है दोस्तों कि कितना व्यापक करें तो बच्चे इसको याद नहीं कर पाएंगे और ना ही इसको समझने में भी कठिनाई होगी। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह अधिनियम निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो ये बाल विवाह अधिनियम सन 2006 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों पारित? ये पारित किया गया था 2006 में। जब बालक छोटी बालिकाओं की और बालकों को विवाह कर दी जाती है, तो दोस्तों वो क्या है, अपनी सही तरीके से वो खुद अपने बारे में नहीं जान पाते और तो दूसरे के बारे में जानने की और उसे गृहस्थी में डाल दिया जाता था, तो ये बेकार था। इसलिए इसको 2006 में इसे पारित किया गया था दोस्तों, अधिनियम पारित किया गया था। 1 नवंबर 2007 से इसे लागू किया गया था। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो कम से कम 2 विभिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो तो ये परिवार की विशेषता है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न-भिन्न जमा की जाती हो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्रत्येक परिवार की आय भिन्न-भिन्न नहीं जमा की जाती है। वे समान आवास में और भोजन समान में रहते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं सभी दोस्तों, और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, सभी का उत्तरदायित्व होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही का उत्तरदायित्व हो, दोस्तों सभी का होता है। चाचा है, फूफा है, मामा है, इसका सभी का उत्तर मतलब इनका छोटे-छोटे जो परिवार होते हैं, चाचा, बुआ, दादी, बहना, इनका सभी का उत्तरदायित्व होता है। लेकिन दोस्तों इसका बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका बी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो को किसी भी उद्योग और उसमें नहीं लगाया जा सकता। इस अधिनियम के तहत उन्मूलन प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 26 सितंबर सन 1994। कब की गई थी दोस्तों? 26 सितंबर सन 1994। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाता है अपना डी हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये 1987 में चाइल्ड लेबोरेटरी चाइल्ड लेबर पॉलिसी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था सन 1987 में। 87 में जो चाइल्ड लेबर पॉलिसी थी ना, उसको उसके द्वारा इसको स्थापित मतलब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी होता है? तो दोस्तों क्या है इसका उर्वरक कौन सा होता है? तो आप देखते ही समझ गए होते हो दोस्तों, इसमें बागवानी में डीएपी वगैरह, यूरिया का और सोडियम फॉस्फेट का कोई भी उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट का। किसका? वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों मेरे? वर्गी कंपोस्ट हो जाता है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाता है। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर दोस्तों? डी हो जाता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि इस चीज को पोस्ट करके आप देख लेना, इसमें से आपको 2 मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है तो फेरन क्या है? जम्मू कश्मीर का पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है दोस्तों। पानुबाजू क्या है दोस्तों? पंजाब की है पानुबाजी, पंजाब में पहनी जाती है। तो दोस्तों यही अपना राइट आंसर होगा। और राहिंद क्या होता है? हिमाचल प्रदेश में पहनी जाती है दोस्तों, पहना जाता है वस्त्र। और फुलकारी क्या है? पंजाब का है। तो दोस्तों पानुबाजी कहाँ की है? पंजाब की है, तो ये पश्चिम बंगाल की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? राइट आंसर इसका बी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बी हो जाता है। ये भी सम्मिलित नहीं है, यानी ये गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग नहीं लिया जाता था या लिया जाता है? तो दोस्तों संगमरमर का तो सवेरे मतलब उपयोग किया जाता है घर बनाने के लिए। कोटा स्टोन का भी उपयोग किया जाता है और सैंड स्टोन का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन सिलखड़ी का उपयोग नहीं किया जाता। सिलखड़ी का उपयोग नहीं किया जाता राजस्थान में। क्या दोस्तों? ज्यादातर कहीं पर भी नहीं किया जाता, यानी घीसा पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता। घीसा पत्थर को सिलखड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाता है अपना घीसा पत्थर। क्या हो जाता है दोस्तों? घीसा पत्थर। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है। राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 25 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 25 हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों क्या? 25। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर दोस्तों? 25 हो जाता है। 25 राज्य
राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो क्या है, ये पीडीएफ थोड़ी अलग टाइप से बनाई गई है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभी दिया गया है इसमें दोस्तों 145वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अंबाजी का मेला गुजरात में लगता है दोस्तों? नहीं लगता दोस्तों। माघ मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? नहीं, माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है दोस्तों? यस, लगता है दोस्तों। नैना देवी का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? असम में लगता है। पता नहीं चल रहा है दोस्तों क्या है? तो देखो दोस्तों क्या है, अंबाजी का मेला हमारा गुजरात में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? अंबाजी का मेला हमारा गुजरात में लगता है। माघ मेला हमारा उत्तर प्रदेश में लगता है, और बेणेश्वर का मेला हमारे राजस्थान में लगता है। लेकिन नैना देवी का जो मेला है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लगता है। नैना देवी का मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। तो बेणेश्वर कहाँ राजस्थान में हो गया दोस्तों, माघ मेला कहाँ पे हो गया? उत्तर प्रदेश में हो गया। अंबाजी का मेला कहाँ पे लगता है? गुजरात में लगता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नैना देवी का सम्मिलित नहीं है, यानी हिमाचल प्रदेश यहाँ पे होता तो राइट आंसर, मतलब कोई भी राइट मतलब गलत ही होते सभी, तो फिर गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, सभी सम्मिलित हो जाते, लेकिन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे राजस्थान में, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स वर्क्स कहाँ स्थित है? केमिकल जो बनाए जाते हैं वो फैक्ट्री कहाँ पे है? तो दोस्तों राजस्थान में इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों राजस्थान में वो केमिकल की फैक्ट्री कहाँ पे है? तो डीडवाना में है। कहाँ पे दोस्तों? डीडवाना में। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1991 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? सन 1991 में भी की गई थी। राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डीडवाना में। इसकी स्थापना सन 1991 में की गई थी। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण, अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में लागू किया गया था दोस्तों, तथा मतलब स्थापना भी की गई थी और लागू भी इसी समय हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अगर कोई किसी का उपभोग करता है या फिर क्या है दोस्तों, कोई गलत सामग्री हमको बेचता है, तो इसका संरक्षण करने के लिए क्या है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी। मलेरिया रोग होता है किसके कारण होता है दोस्तों? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम एक प्रोटोजोआ होता है दोस्तों। ये क्या होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम एक प्रोटोजोआ होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। वो शरीर में नहीं पाया जाता दोस्तों, मच्छर के रक्त में पाया जाता है। तो मच्छर जब रक्त खींचता है तो दोस्तों, हम जब मच्छर हमें काटा है तो क्या है, एनाफिलीज मच्छर, मादा मच्छर के द्वारा ये संक्रमित किया जाता है, और ये प्रोटोजोआ मलेरिया रोग उत्पन्न कर देता है। मलेरिया रोग में सर दोस्तों क्या है, अत्यधिक ठंड लगती है और बुखार, मतलब तो ज्यादा तापमान हो जाता है हमारे शरीर का, इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों ये मादा एनाफिलीज मादा मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अपना लास्ट नहीं है अभी तो, सेकंड लास्ट है दोस्तों, सेकंड लास्ट वाला दिया है। तो पश्चिमाभव उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिमाभव उपकला प्राणियों के शरीर में दोस्तों कहाँ मिलते हैं? श्वास नलिका में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? श्वसन नलिका में। श्वसन निका में कहाँ पे दोस्तों? श्वसन निका में मिलते हैं। इसका राइट आंसर अपना बी हो जाता है। तो दोस्तों एक पश्चिमाभय उपकला क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे शरीर का एक कवच होता है, जो टिश्यू होता है, मतलब दोस्तों यानी ऊतक होते हैं, जो दोस्तों हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को, अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? सरल ऊतक दोस्तों, तो जाइलम इसमें क्या है दोस्तों? सरल ऊतक नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है। एक बड़ा ऊतक है, तो दोस्तों क्या नहीं है, ये किस में पाया जाता है दोस्तों? जाइलम पौधों में पाया जाता है। इसका जाइलम के द्वारा दोस्तों क्या है, पौधे के लिए किसी जल का अपर मतलब किसी जल का स्थानांतरण होता है पत्तियों के लिए, जब खाना फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो दोस्तों इसका होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद आपके लिए, ऐसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।